नामकरण हुआ कि वो जो व्यापार उद्योग का नाम था उसको इंग्लिश में नाम दिया श्री जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और मुझे लगता है मैं जीवन के अंत तक इधर ही काम करने रहूँगा, मुझे किसी बाहर जाने की जरूरत भी नहीं। जीतो जिस ढंग से काम कर रही है उसको देते समय मुझे लगता है उसको देने करेगा तो सक्सेस ऑफ जीतो मैं 100% पॉजिटिव पर्सन। नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द जैनम शो। आज हमारे पॉडकास्ट में एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने जैन कम्युनिटी को बहुत आगे बढ़ाया है। वो एक फॉर्मर प्रेसिडेंट थे जीतो के। उन्होंने जब काम किया था जीतो में उन्होंने बहुत सारे अलग अलग इनिशिएटिव शुरू किए थे। वो आज जैन युवक महासंघ के डायरेक्टर है और उनके जरिए बहुत सारे अलग अलग चीजें कर रहे हैं। तो चलो हम आचल जैन सर से मिल। नमस्ते आचल जैन सर, वेलकम टू द जैनम शो। तो आज हम शुरुआत से करते हैं एक टर्निंग पॉइंट। सबसे पहला वो मोमेंट या इंसिडेंट क्या था जहां आपने सोचा मुझे कुछ बड़ा करना है, सिर्फ अपने लिए नहीं कम्युनिटी के लिए भी? ये बहुत पुरानी बात है। जब मैं हमारी इंडस्ट्री चालू थी उस समय जैन युवक संगठन की स्थापना हुई। तो जैन युवक संगठन में सभी यंग पूरे यूथ था पूरा, सब लड़के हमारे यंग थे और उनकी उम्र तकरीब 25 साल 30 साल के बीच में के थे। उस समय वो पहली जैन युवक संगठन हमने शुरू किया तो उसकी वजह से क्या हुआ कि सोशल काम में पहले से बचपन से इंटरेस्ट था ही था। और उसकी वजह से क्या हुआ कि हम वो जैन युवक संगठन के माध्यम से बहुत काम करना शुरू किए। पूरे पूना में हमारे राजस्थानी जैन समाज में, राजस्थानी गुजराती समाज में हमने बहुत काम किया। इसकी वजह से वो शुरुआती का जो दौर था वो उसके हिसाब से चलता गया। जैन महासंघ का काम करने का प्रेरणा कहाँ से मिला और जैन महासंघ साधर्मियों के लिए क्या काम करते हैं? 1999 में नए पद्म सागर जी महाराज साहब वो पूना में आए थे और उन्होंने पूना के सभी युवक मंडलों को, महिला मंडलों को एकत्र किया था। और काफ़ी बातें होने के बाद में उन्होंने सोचा कि अलग अलग जगह पर महासंघ की स्थापना हुई है, पर वो एक ही जगह हुई, एक शहर पूरता रहे, एक शहर तक ही रही थी। वो दिल्ली में हुई, चेन्नई में हुई, बेंगलुरु में हुई, गोवा में हुई, फिर पूना में उन्होंने किया। लेकिन उसको अखिल भारतीय स्वरूप देना था, उसके लिए पहले उन्होंने पूना में शाखा खोलने का तय किया। और पूना में आने के बाद में उन्होंने सभी मंडलों को बुला के उनसे बातें करने के बाद में तय किया कि अपने को पूना में शाखा खोलनी है, योग महासंघ की स्थापना करनी है। तो उन्होंने हमको आमंत्रण दिया। उस समय मैं पूना के सभी संघों के साथ काम करता था। इसके लिए जितने भी मंडल वाले थे उन मंडल वालों ने मेरा नाम सजेस्ट किया कि अचल भाई को इसमें आगेवानी कराओ। तो उन्होंने मुझे बुलाया और रात को 11 से 1 बजे के बीच में पूना के जितने भी कार्यकर्ता थे सभी आदिनाथ सोसाइटी के ऊपर के हॉल में ठसाठस भरे हुए थे। और उस समय अरुण जी महाराज भी साथ में थे और उन्होंने अपने महासंघ की स्थापना का ऐलान किया और मुझे अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। और साथ ही शरद भाई शाह को सेक्रेटरी पद पर नियुक्त किया। उसके बाद में हमने महासंघ के लिए काफ़ी काम किया। काम करते समय पूना के जितने भी मंदिर है, क्योंकि नाम था श्री जैन शतर मूर्ति पूजक युवक महासंघ, तो जितने भी मंदिर है, जितने भी जिनालय है, उनके सभी ट्रस्टियों से बात की, उन लोगों से कांटेक्ट में रहे, जितने भी मंडल थे मंडल वालों को एकत्र लाया। और उसकी वजह से क्या हुआ, सभी संघ इकट्ठे आए, इसके लिए उसका महासंघ ये नामकरण हुआ। और तब से हमने महासंघ के द्वारा काफ़ी काम किया। साधर्मिक भक्ति के लिए हमने जो 2004 में शुरू किया तो आज तक का हमारे इधर काफ़ी हम लोगों के पास से रकम जमा करते हैं। लोगों के पास से, उनके पास हमारे प्रतिनिधि उनके घर तक जाते हैं, दुकान तक जाते हैं, उनके पास से उन्होंने जो तय की हुई रकम है वो देते हैं। हर महीना 3 महीना या 12 महीने का ऐसा उन्होंने पहले तय किया रहता है। वो पैसा लेने के लिए हमारे प्रतिनिधि जाते हैं, वो पैसा जमा करते हैं, रिसीट देते हैं, बैंक में भरते हैं। बैंक में भरने के बाद में जिन लोगों को, जो साधनिक हमारे परिवार है, उन लोगों को कोई तकलीफ होती है तो उनकी
जो तकलीफें दूर करने के लिए हमारे यहाँ से चेक दिया जाता है। हॉस्पिटल में जो एडमिट होते हैं उनका बिल भरते समय अच्छे अच्छे लोगों की तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन अब जो गरीब है उनके तो हाल ही बेकार हो जाते हैं। तो उन लोगों को उस समय जब हम रकम देते हैं तो उस समय का उनका आनंद देखने जैसा रहता है। जब हमारे ऑफिस में आते हैं वो लोग कि हमारा ऐसा ऐसा हुआ है, मुझे ऐसा बिल भरना है, तो उनको ऐसा लगता है हमको कौन मदद करेगा, लेकिन महासंघ हमेशा उनकी मदद करने को तैयार रहता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि जब हम उनकी जो तकलीफ है वो दूर होती है और उस समय उनका आनंद जो रहता है, उनके चेहरे पर जो समाधान रहता है वो अवर्णनीय रहता है, उसको कोई तुलना नहीं कर सकते। ऐसी बातें हमेशा स्कूल में फीस भरने की बात रहती है, हॉस्पिटल की बिल भरने की रहती है। लगभग पुणे के 125 लोगों को हर महीना, जिनके घर में कोई कमाता नहीं है, कोई कमाने वाला नहीं है, ऐसे लोगों को हर माह हम कोई कुछ रकम उनको देते हैं, ये मतलब रोक रकम देते हैं, जिसकी वजह से उनकी वो दैनंदिन गरजें पूरी होती है। और जीतो फूड बैंक की तरफ से उनको अनाज भी देते हैं। वाह, तो जीतो के पीछे जीतो बनाने के लिए क्या स्ट्रगल था? जब गुरुदेव यहाँ से निकले, नए पद्म सागर जी महाराज साहब यहाँ से निकले, तळेगांव को गए। तळेगांव पे उन्होंने हमसे बातें की और अखिल भारतीय स्वरूप देने के लिए बॉम्बे जाकर उन्होंने भाईकाला में मीटिंग बुलाई और अखिल भारतीय स्वरूप का श्री अखिल भारतीय जैन युवक महासंघ, अखिल भारतीय श्री जैन शतक मूर्ति पूजक युवक महासंघ की स्थापना वहाँ पर हुई और वहाँ पर उनका पहला अधिवेशन हुआ। अधिवेशन होने के बाद में जब एक बुद्धिशाली आदमी, दूरदर्शी आदमी जब होता है, वो बहुत दूर की सोचता है। उसने बोला कि मैं एक मंदिर मार्ग के समाज को इकट्ठा ला सका हूँ, तो क्यों नहीं मैं चारों संप्रदाय को इकट्ठा लाऊं। तो ये उनकी सोच थी और उसकी सोच की वजह से उन्होंने क्या किया, अहमदाबाद में जाने के बाद में एक व्यापार उद्योग समूह के नाम से उन्होंने एक स्थापना की, जिसके अंदर चारों संप्रदाय को इकट्ठा लाने की कोशिश की। दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानकवासी, तेरापंथी चारों संप्रदाय उधर इकट्ठे आए और इकट्ठा आने के बाद में उन्होंने उधर एक तय किया कि हमको व्यापार उद्यम के हिसाब से, क्योंकि हमारी कम्युनिटी व्यापारी कम्युनिटी है, और कम्युनिटी बिजनेस कम्युनिटी, तो इसके लिए उन्होंने उन लोगों को इकट्ठा लाया। तो चारों संप्रदाय के लोग पहली बार किसी एक मंच पर आए तो उधर आए। और पुणे बॉम्बे आते समय जब बॉम्बे आए, बॉम्बे आने के बाद में बॉम्बे के जो भी वरिष्ठ लोग थे उनके साथ बात करने के बाद में तय हुआ, नामकरण हुआ कि वो जो व्यापार उद्योग का नाम था उसको इंग्लिश में नाम दिया श्री जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये उसकी वजह से क्या हुआ कि चारों संप्रदाय इकट्ठे आए और इकट्ठे आने के बाद में उन्होंने वो शुरुआत की कि पूरे भारत भर में उसकी, आज तो खैर पूरे वर्ल्ड में शाखा खुली है, उस समय एक बात कर रहा हूँ, 2005 की बात है ये। तो उस समय उन्होंने उधर सब शाखाएं खोलने के लिए तय किया। मुझे गुरुदेव का मैसेज आया, मैं बॉम्बे जाके आया, फिर उन्होंने हेमंत भाई शाह को पहले अध्यक्ष बनाए थे अखिल भारतीय स्वरूप के जीतो के। तो मुझे कहा कि पुणे में आपने ये काम देखने का, मैं महासंघ का काम देख ही रहा था, साथ ही साथ उन्होंने बोला जीतो की शाखा खोलनी है। तो जीतो की शाखा खोलनी है, तो उस समय उन्होंने जो रकम कही, वो जो रकम थी वो इतनी बड़ी रकम लग रही थी। मैं बोला इतनी रकम कौन देगा। और हकीकत में क्या हुआ कि एफसीपी मतलब फाउंडरशिप पैटर्न के लिए 11 लाख रुपया देने का, 2005-7 की बात कर रहा हूँ मैं। 7 में तो रजिस्ट्रेशन हुआ हमारे पुणे का, 5 से अपना अखिल भारतीय जीतो की रचना चालू हो गई थी। और उस समय 11 लाख रुपया जब मैं लोगों के पास गया तो लोग मेरे पास हंसने लगे, 11 रुपये मेंबरशिप में कौन देगा। लेकिन फिर मैंने पुणे में ओसर बंधु समाज में एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग बुलाने के बाद में हेमंत भाई शाह को भी बुलाया बॉम्बे से, और कुछ बॉम्बे से 2 लोग और आए, और पुणे में हमारे महासंघ के जो मेंबर थे वो, और हम लोगों ने पुणे के जो वरिष्ठ लोग हैं उनको बुलाया। बुलाने के बाद में जब उनसे बातें की, उनके सामने में सब बातें रखी कि हम चारों संप्रदाय एकत्र आ रहे हैं और एक बहुत बड़ी योजना है जिसके अंदर हम हमारे समाज को बहुत आगे ले जा सकते हैं, जैन समाज को आगे लेके जाना। क्योंकि जैन समाज आम पब्लिक के लिए हमेशा काम करते रहता है, लेकिन सब अलग अलग काम करते हैं। जनता के लिए काम करते समय अगर सामूहिक दृष्टि से काम हम करें और एकत्र शक्ति से, संगठित शक्ति से काम करें तो उसका लाभ बहुत बड़ा रहता है। तो हमने उस समय ये तय किया कि हम लोग सबको इकट्ठा करें, चारों संप्रदाय को। चारों संप्रदाय के हिसाब से हमने उस दिन मीटिंग बुलाई ओसर बंधु समाज में। ओके। और उस मीटिंग में
जो लोग आए थे उन लोगों के सामने हमने सभी बातें रखी कि हम किस ढंग से काम करने वाले हैं और डिटेल्स बताई उनको। तो 11 लाख रुपए का आंकड़ा सुनने के बाद में कोई बोलने को तैयार नहीं। मैं हैरान हो गया। मैं बहुत कोशिश किया, उनको अंतर्मन से उनको कहा कि ऐसा है वैसा है। हेमंत भाई शाह ने भी कहा और उस समय पहला एक व्यक्ति का हाथ ऊपर खड़ा हुआ, मैं उनको आज भी नाम याद करता हूँ उनका, गुलाब सेठ बाफना, बाफना ऑटोमोबाइल्स वाले। उन्होंने हाथ ऊपर किया कि पहला मेरा नाम लिखो 11 लाख रुपए के लिए। मैं इतना हैरान हो गया, मुझे बहुत अच्छा लगा उस समय। उनकी पहल की वजह से उस दिन पहली बार हमको ना 6 लोगों ने नाम दिए, 5 लोगों ने नाम दिए। रसिक सेठ धाड़ीवाल का नाम मैंने उनके पास से फोन करके लिया और उसके बाद में तो रसिक हमारे महाराष्ट्र के भी अध्यक्ष हो गए थे, उन्होंने बहुत काम किया था। उसके बाद में एक और व्यक्ति का नाम दूसरी मीटिंग में हमने लिया। ऐसे पहले 7 लोग तैयार हुए और एफसीपी मतलब जो चिप पैटर्न में फाउंडर चिप पैटर्न एफसीपी, वो 11 लोगों के नाम होने के बाद में हमने उसी समय हमको गोपाल वालचंद संचेती, शिवान वालचंद संचेती साहब और गुलाब सेठ ने मिलकर हमको ओसो बंधु समाज की जो एक ऑफिस थी वो ऑफिस भी इस काम के लिए दी और तब से हमारा काम शुरू हुआ जीतो का। और उसके बाद में हमने जीतो की स्थापना में हमको स्टार्ट में लोगों की तरफ से बिल्कुल प्रोत्साहन नहीं मिल रहा था, तो हम लोगों ने काफ़ी लोगों को कहा कि यार कुछ तो आओ आओ। फिर हमने क्या किया, जीतो की स्थापना के लिए जैसे जैसे एक एक मेंबर बढ़ाते, पैटर्न के लिए ₹1,00,000 था उस समय, पैटर्न ₹1,00,000, ये 11 लाख रुपया और लाइफ मेंबरशिप के लिए 51,000 रुपया था। तो उस समय हम कुछ मेंबर बनाए, धीरे धीरे बढ़ते गए और लोगों को इकट्ठा करने के लिए हमने जैन लोगों को बुलाने का, तो कैसे लाएंगे, तो हर एसोसिएशन में दूसरे लोग भी रहते हैं, तो उनमें से छाट छाट के जैनों का नाम निकालने का, उनकी मीटिंगें लेने का, अलग अलग एसोसिएशन में जाने का, उनको जाके बातें करने का। उस समय हमने चारों संप्रदाय के उपाध्यक्ष बनाए, मैं अध्यक्ष था और हमारे विजयकांत जी कोठारी उपाध्यक्ष थे सारेकोसी समाज की तरफ से, मंदिर मार्गी समाज की तरफ से विजय रांका थे, गुलाबचंद छत्री जी वाले, और चकोर गांधी दिगंबर समाज की तरफ से थे और तेरापति समाज की तरफ से थे महावीर कटारिया। ऐसे 4 लोग, चारों संप्रदाय का एक सामूहिक ये होने की वजह से सभी लोग उनके अपने अपने ग्रुप के लोग लेकर आने लगे और धीरे धीरे हमारी संख्या बढ़ती गई। शुरुआत में हमको मेंबर बनने में काफ़ी तकलीफ हुई, इतनी मेहनत हुई, इतना काम करना पड़ा कि उसका अभी हम उसका वर्णन भी नहीं कर सकते। अलग अलग जगह पे अलग अलग स्थान में जाने का, पिपरी चिंचोड़ इधर उधर सब जगह हम घूमते आए और काफ़ी अच्छा काम हुआ। और आज जीतो पूना में तो हमने काफ़ी काम किया ही किया, लेकिन पूना के बाद में जीतो की जो एपेक्स बॉडी है उन्होंने मिलकर जो काम किया है और उसके अंदर श्रमण आरोग्यम का जो काम हुआ, मैं उस समय मैं और रसिक सेठ धाड़ीवाल हम साथ में गए थे योगी दादर के उधर का ना योगी हॉल, तो उसके अंदर गुरुदेव ने नई पद्म सागर जी थे, तो उन्होंने आधे घंटे में इतनी बड़ी रकम जमा की कि हम हैरान हो गए श्रमण आरोग्यम के लिए। हाँ, 30-30 करोड़ रुपया आधे घंटे में जमा करना उस समय के बाद में, उस समय के हालात में बहुत बड़ी बात थी। और ये सब किमाया जो भी मेहरबानी कृपा है, ये सिर्फ नई पद्म सागर जी महाराज से, जिनकी वजह से आज जीतो का गठन हुआ, जीतो आज बढ़ा। और उन्होंने जो प्रेरणा दी थी, उन्होंने जो मार्गदर्शन किया था, जिन्होंने एक कार्य पद्धति तय की थी, उसके मुताबिक चले। और अब नए नए लोग जो आए हैं, नई पीढ़ी आई है, उन्होंने अपनी अपनी कल्पनाएं रखी और बहुत अच्छे ढंग से चल रहे हैं। आज पूरे भारत भर में शाखाएं खुलती जा रही है और भारत तो छोड़ दो, लेकिन पूरे वर्ल्ड में अभी शाखा खुली है। न्यूयॉर्क में, लंदन में, इधर उधर सब जगह पे शाखा खुली, दुबई में भी शाखा खुली है, फ्रांस में शाखा खुल गई है। आप सोचिए कि जैन समाज हमारा कहाँ कहाँ फैला हुआ है और वहाँ पर से जिधर जिधर वो है वहां से उनकी शाखा खुलती जा रही है। वाह, मीन शुरुआत हुई बहुत मुश्किल से, बट अब पूरी दुनिया में हो रहा है। 100% शुरुआती में इतनी बड़ी रकम जब हम लोगों के पास तो पहले हंसते थे, पुणे के एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के पास में गया था, तो वो हंस गए और मुझे बोला, उन्होंने एकदम जिस शब्दों में बोला मैं शब्द बोल नहीं सकता, लेकिन बोले क्या लगा है, खेल लगा है। उनको आज वही इंडस्ट्रियलिस्ट
हमारे चीजों के बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर आकर अपना भाषण देते हैं। वाह, आप विजनरी हो या इंस्टिंक्टिव? मींस क्या आप विजन रखते नहीं, हो? विजनरी तो आदमी होता ही है, लेकिन उस पर कैसा है कि अगर दिमाग में कुछ विचार आता है, हम्म, हाँ, उसको अगर तुम्हारी करने की ताकत रहती है, शक्ति रहती है, तो तुमने ना वो उसको उस योजना को लागू करने के लिए प्लानिंग तो करना ही करना है, लेकिन पहले उसको करने के लिए ठान लिया कि मैं करना ही है, तो वो हम्म, कर सकता है। मेरा ऐसा ही है। मैंने आज तक जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए हैं, पहली बार पूना में जीतो की तरफ से मैंने, जीतो और महासन दोनों साथ में काम किया, हमने काम किया था। जीतो का JPL बनाया था, जिसके अंदर कपिल देव और किरण मोरे, वेंकसरकर, चंदू बोर्डे जैसे दिग्गज हमारे कार्यक्रम में आए थे। पहली बार पूना में जितने भी हमारे समाज के लोग हैं वो इकट्ठे आए थे। उस दिन नेहरू स्टेडियम पूरा भरा हुआ था, पैर वाह, रखने को जगह नहीं थी। कपिल देव को अंदर आने के लिए आधा घंटा लगा था, इतनी भार भीड़ थी। आप कल्पना कीजिए कि पहली बार जैन समाज इकट्ठा आया तो यूं ही नहीं आया। तो उसके वाह, पीछे हमारी जो योजना थी, हमारे जो काम थे, और जीतों की जो कल्पनाएं थी, लोगों ने उसको उठा के लिया, और उसकी वजह से ये हुआ कि जीतों के प्रति लोगों का प्रेम बढ़ते गया। आज बहुत जोर से काम हो रहा है। वाह, वंडरफुल। आपको कभी ये लगा कि यार अब छोड़ देते, एक सिंपल लाइफ जी लेते हैं, ये कर कर क्या मिलेगा? नहीं, ये बात तो सही है। किसी को कुछ मिलता नहीं है, तुमको अच्छा लगता है इसके लिए तुम काम करते हो। तुम किसी को मेहरबानी नहीं कर रहे हो। मुझे अच्छा लगा इसके लिए मुझे काम किया। किसी ने ये अपेक्षा नहीं रखनी कि लोगों ने, मैं हमेशा हमारे कार्यकर्ताओं को बोलता हूँ, आप काम करते जाओ, हम्म, किसी फल की अपेक्षा मत रखो, और काम करके निकल जाने का, पीछे मुड़ के नहीं देखने का तालियां दे रहे क्या गालियां दे रहे हैं, तो फिर तुम्हारी जिंदगी अच्छी चलेगी। मैं उसी ढंग से काम करता है। मैंने कभी किसी अपेक्षा नहीं रखी। इसके लिए मैं कुछ ना करते हुए भी मुझे जैन योग संगठन का मैं अध्यक्ष बना, ना करते हुए भी मुझे महासंघ का अध्यक्ष बनाने को गुरुदेव ने बनाया। मैं कुछ नहीं किया, फिर भी मुझे उन्होंने जीतो का अध्यक्ष बनाया। ये जो बातें होती है कि निष्काम भावना से काम करने वाला आदमी, उसको कभी किसी सोच की किसी चीज की कमी पड़ती नहीं है, उसने किसी का चीज की अपेक्षा भी रखनी नहीं, वो आगे ही बढ़ते जाता है। वाह, क्या सेंटेंस है, वंडरफुल। जीटो जॉब्स एक प्लेटफॉर्म से ज्यादा एक विजन लगता है, तो जीटो जॉब्स के पीछे का मकसद या विजन क्या था? जॉब में ऐसा है कि आज हम लोग बिजनेस कम्युनिटी में हमारे लोग काफी अच्छे इंडस्ट्री चला रहे हैं। बड़े बड़े ट्रेडिंग में काम करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, बहुत बड़ा बड़ा काम करते हैं। उसमें एक हमारे समाज में एक बहुत ऐसा ग्रुप है, तबक्का है, कि जो आर्थिक परिस्थिति से कमजोर होता है, या कोई पढ़ाई करके आया है, उसको काम नहीं मिल रहा है। तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम जब है ना किसी चीज को आगे वानी लेकर काम कर रहे हैं, किसी संस्था के ऊपर बैठे हैं, तो हमारे समाज में जो काम करने के लिए इच्छुक है, या जिनके पास कोई काम नहीं, उनको काम देने का काम हमारा कर्तव्य है। ये साधवी भक्ति है। जिस ढंग से हम महासंघ की तरफ से साधवी भक्ति का काम करते हैं, वैसे ये जॉब भी एक साधवी भक्ति का काम है। अगर हम लोगों के पास कोई व्यक्ति आता है जिसको काम चाहिए, और हम उसको एक अच्छे जगह पे भेजते हैं, तो उसका एक जीवन बहुत अच्छे ढंग से चलने लगता है। तो मुझे लगता है कि जॉब का ये काम है जो जीतों ने उठाया है, ये बहुत सही ढंग से उठाया है, और उसकी वजह से आज सैकड़ों हजारों लोगों को काम मिल रहा है। पूना में हमने शुरुआत में किया था JTF का, मतलब जैन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग फाउंडेशन, JTF, जिसके अंदर UPSC MPSC के बच्चे तैयार होते हैं। ये हमने जब शुरू किया था, उस समय चारों संप्रदाय के लोग इकट्ठे आए थे, और उसमें से अभी आज इतनी बड़ी संख्या में हमारे लोग कमिश्नर कलेक्टर की पोस्ट पे जा गए हैं। अच्छी MPSC, मतलब अलग अलग मामलेदार कचहरी में, तलाटी में, सब जगह एक्साइज ड्यूटी के डिपार्टमेंट में, सब जगह काम कर रहे हैं। ये क्यों वाह, हुआ? ये तो जीतों की जो सोच थी उसकी वजह से हुआ। श्रमण आरोग्यम की वजह से क्या हुआ कि आज साधु साध्वियों को, आज 15,000 साधु साध्वियों के कार्ड दिए गए हैं। 15,000 साधु साध्वियों को कार्ड दिए गए। पूरे भारत भर में किधर भी कैशलेस उनको ट्रीटमेंट मिलती है। उनको एक पैसा भी खर्चा करने की जरूरत नहीं, किसी को मांगने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। वैसे भी साधु साथियों को पैसा रहता नहीं है। तो उन लोगों की सुविधा के लिए श्रमण आरोग्य में जो काम किया नए पद्म सागर जी महाराज ने, उसकी वजह आज इतने महाराज की
अपना गुरुदेव जो हमारे स्तंभ है, भगवान महावीर साहब ने जो 4 स्तंभ बनाए उसमें के 2 स्तंभ साधु साध्वी है, तो उन लोगों के सेवा करने का काम आज इसकी वजह से हो रहा है। बहुत बड़ा काम हो रहा है। वाह। और उसी तरफ जॉब का काम हो रहा है। और स्कूल में अभी कॉलेज और इसके लिए विदाउट इंटरेस्ट लोन देने का काम हमने शुरू किया है हायर एजुकेशन के लिए। मैं जीतो कोई किधर रुका नहीं है, बहुत अच्छे ढंग से बढ़ रहा है। जितो जैसे अपना JTF का काम किया है वैसे भी स्कूल के लिए काम कर रहे हैं, हर जगह अलग अलग हॉस्टल बना रहे हैं, वो सब काम जीतो की तरफ से हो रहा है। वाह, वंडरफुल। क्या लगता है यूथ का इशू लैक ऑफ पेशेंस है या लैक ऑफ गाइडेंस? यूथ आज हमारे जीतो में बहुत बड़े पैमाने पे है। जिस ढंग से जीतो ने काम किए, हाँ, जिस ढंग से जीतो ने अपने अलग अलग योजना सामने रखी, तो जीतो में ये जो यंग ग्रुप है, यूथ है, वो अट्रैक्ट होते गया है। और आज की तारीख में हमारे बच्चे लोग इतने बड़े पैमाने में काम कर रहे हैं, नई सोच, और जो अभी नई पढ़ाई करके लोग आए हुए लोग हैं, आधुनिक वातावरण में उनको बहुत कुछ ज्ञान रहता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो लोग अलग अलग योजनाएं, अलग अलग कल्पनाएं रखते हैं, और उन कल्पनाओं को जब हम लोग ना जारी करते हैं, चालू करते हैं, तो उस समय सब लोग हैरान हो जाते हैं, इतने बड़े पैमाने पे काम होते हैं। हजारों बच्चे हमारे इसमें अभी जो गेम्स का ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, जीतो गेम्स का, उसमें हजारों बच्चे शामिल हुए थे, और इंडिया से लोग आए थे। तो ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। यूथ जीतो में बहुत अच्छे ढंग से इन्वॉल्व हो रहा है। अगर आपको एक दिन के लिए सब कुछ छोड़कर इंडिया के किसी कोने में सिर्फ सोचने के लिए भेज दिया जाए, आप कहाँ जाओगे और क्या सोचोगे? सोशल के लिए मेरे पास इधर ही इतना काम है, मैं बाहर का को जाऊंगा। मुझे सुबह से लेकर रात को सोता हूँ तब तक मेरे पास इतने काम लगे हुए हैं। हमने इधर जय जीवन प्रतिष्ठान का बहुत बड़ा काम हमारा चल रहा है, तो जिसके अंदर हमने समाज की तरफ से बहुत बड़ी संस्था खड़ी की है, एक कार्यालय तैयार किया है, वो भी लोगों को हम कम भाव में देते हैं। तो ऐसे काफ़ी काम चल रहे हैं। हमारे गुड्डू दड़े का काम है, अलग अलग मंदिरों का काम है, हमारे उपाश्रय का काम है। हमने मंदिर भी बनाए हैं और उपाश्रय बनाए, धर्मशाला बनाई है। तो ये इतने पुणे में इतने काम है, मैं बाहर जाने की सोच भी नहीं सकता। और मुझे लगता है मैं जीवन के अंत तक इधर ही काम करते रहूँगा, मुझे किधर बाहर जाने की जरूर भी नहीं है। आपको अगर जीतो के लिए एक नेटफ्लिक्स की मूवी या डॉक्यूमेंट्री या सीरीज बनानी होती, तो आप उसको टाइटल क्या दोगे? उसको जीतो की प्रगति जो जिस ढंग से हो रही है ना, द फ्यूचर ऑफ अवर कम्युनिटी बोलो, द NGO is helping our nation to grow. तो ये जो बातें हैं, ये बातें छोटी नहीं है। जीतो जिस ढंग से काम कर रही है, उसको देते समय मुझे लगता है उसको देना करेगा तो सक्सेस ऑफ जीतो। ओके, बस। वाह। आप कितना प्रेशर फील करते हो जब लोग आपसे हमेशा परफेक्ट रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं? नहीं, मैं ज्यादा सोचता नहीं है बारे में। ओके। मैं मेरा काम करके मुझे मालूम है, मुझे इतना आत्मविश्वास रहता है, मैं जो काम हाथ में लेता हूँ 100% सक्सेस होता है। इसके लिए मैं उसके बारे में कभी दिमाग में आता ही नहीं। मेरे इसमें नेगेटिवनेस बिल्कुल नहीं है, मैं 100% पॉजिटिव पर्सन हूँ। तो मुझे लगता है कि हमने काम करना है तो होना ही है। वाह। जैन धर्म और आपका बिजनेस या लीडरशिप कैसे बैलेंस करते हो? बिजनेस के लिए समय तो देना ही पड़ता है ना, हमारी रोजी रोटी है, उधर काम नहीं करें तो कैसे चलेगा। तो इसके लिए उधर तो हम जाते हैं, लेकिन जब आदमी काम करता है, जिसके पास समय, मन में भावना है कि ये काम करना है, तो बराबर समय निकलता है। हमारे एक गुरुदेव PC परमार करके थे, वो मुझे हमेशा कहने का, चल जो 10 काम कर सकता है वो 11वां काम करेगा, जो कभी किसी का काम नहीं करता तो उसको जाके बोलेगा तो काम कभी नहीं होगा। तो जो काम करने वाला उसको बोलते हैं ना, वो कैसे भी टाइम निकाल के काम करेंगे। वैसे ही हमारे बिजनेस में हम काम करते हैं, और बिजनेस का काम करते करते हमारे दिन में भाव है कि ये काम करने का है, तो उसमें समय निकाल के हम काम करते ही है। तो अभी हमारा काम सही ढंग से चल रहा है, हम बिल्कुल उधर भी ध्यान देते हैं और इधर भी ध्यान देते हैं, क्योंकि हमारा ऐसा है कि हमको बिजनेस के साथ साथ सोशल काम में इंटरेस्ट है, इसके लिए हम काम करते हैं।
धर्म हमारे आत्मा की उन्नति के लिए वो भी काम करते हैं, वैसे ही काम चलते रहते हैं। आप कौन सा काम सीक्रेटली करते हो बिना किसी को बताए, सिर्फ खुशी के लिए? जैसे नाइट ड्राइविंग या मेडिटेशन या रीडिंग या गेम्स, ऐसा कुछ है? गेम मतलब एक सीक्रेट काम जो आप करते हो, ड्राइव मैं करना। किसी को जब है ना मदद करने जाता हूँ ना, तो उसको मैं कभी किसी को बोलता नहीं कि मैं इसको मदद किया करके। वो मेरा एक हैबिट है। हम लोग किसी अगर साधना भक्ति करते हैं, हम लोग मदद भी नहीं बोलते हैं। हमारे धर्म में, जैन धर्म में ये लिखा गया है कि डोंट कॉल इट मदद, हेल्प मत लोग बोलो उसको, इट इज साधना भक्ति। अगर साधना भक्ति करनी है तो जिसको करते हैं उसका चेहरा किसी को दूसरों को मत बताओ, उसका नाम भी किसी और को मत बताओ, तो उसको वो साधना भक्ति कहते हैं। और महासंघ की तरफ से हमारा वही काम कंटिन्यू चल रहा है। हजारों लोग आते हैं, आज तक करोड़ों रुपया आया गया, हमने लोगों को दिया, लेकिन आज तक हमने किसी को पता नहीं कि हम किसको दे रहे हैं। ये राइट हैंड का लेफ्ट हैंड को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि हमने, तो उसको बोलते हैं सही काम। हमने कभी भी किसको भी एक्सपोज नहीं करना चाहिए। अगर किसी तुम भक्ति कर रहे हो तो उसने, वो व्यक्ति और आप दोनों में ही होना चाहिए। हमारे एक सतीश भाई जो हमारे इस प्रोजेक्ट के अभी चेयरमैन है एट प्रेजेंट, तो हम लोग दोनों मिलकर ही काम करते हैं और किसी को मालूम नहीं। हमारे महासंघ में इतने मेंबर है, लेकिन किसी को मालूम नहीं। सिर्फ पैसा आता है, बैंक में जाता है, बैंक से चेक निकलता है, जाता है, कौन से बैंक में गया मालूम है, लेकिन किस व्यक्ति के लिए गया किसी को हम बताते नहीं। और इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे यहाँ पर आने वाला आदमी बहुत आनंद से आता है। हमारे ऑफिस में आने वाला आदमी जब ऑफिस में आता है तो उसके चेहरे पे धूप छाव रहती है, हमको मेरा काम होगा नहीं होगा, कैसा होगा। हमारे जो मेंबर उधर बैठे हैं, हमारे मेंबर और हमारा जो स्टाफ है, उनको बिठाते हैं, समझाते, बोलो क्या काम है, बहुत प्रेम से पूछते हैं। तो उनको वो सब उनकी दुविधाएं, उनकी तकलीफ बताते हैं, उनको कहते हैं आपका काम हो जाएगा, आप बेफिक्र रहो। और उस समय उसके चेहरे के भाव देखने के, और जब उसको चेक मिलता है उस समय के भाव देखने के, बहुत मतलब उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर आप 10 साल पहले अगर आप 10 साल पहले क्या अचल जैन को मिलते, क्या एडवाइस देते? मैं इस सोशल काम में मेरे ख्याल से मैं लगभग 45 साल हो गए। वाह। 10 साल पहले का वैसे ही रहेंगे मैं, और क्या करें। मैं जैसा उस समय काम करता था 45 साल पहले, आज भी वैसे ही काम करता हूँ। 45 साल पहले जैसा काम कर रहा था, जो उमंग थी, जो भावना थी, वैसी ही भावना आज भी है मेरे। मैं आज भी वैसे ही काम कर रहा हूँ, दोनों जगह, बिजनेस में भी वैसे ही हो और काम में भी वैसे ही। वाह, वंडरफुल। तो अब हम एक रैपिड फायर राउंड लेंगे। मैं आपको 5-6 क्वेश्चंस पूछूंगा, जो सबसे पहले दिमाग में आए वो आंसर देना है। अभी तक क्वेश्चन ही पूछा आपने मेरे को। हाँ, बट ये फास्ट क्वेश्चन है। अच्छा, आपको जो पहले आए वो इमीडिएटली आंसर देना है, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट। तो लीडरशिप या मेंटरशिप? लीडरशिप और मेंटरशिप। मेंटर मीन्स कैसा रहता है कि वो एक गुरु रहता है, और मेंटर बनना जरूरी है। तो लीडर भी अपनी जगह पर सही है कि आप गुरु बन के लीडर नहीं बन सकते, लीडर बन के गुरु नहीं बन सकते। तो दोनों का अगर तालमेल बिठाते हो आप क्या, तो व्यक्ति सही ढंग से आगे जा सकता है। ओके, वंडरफुल। अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट? अर्ली मॉर्निंग भी है और लेट नाइट भी है, दोनों जगह में है। ओके। आपका गो टू मोटिवेशनल कोट? आपका सबसे फेवरेट मोटिवेशनल कोट? मोटिवेशनल यही कि काम करते जाओ, अब फल की अपेक्षा मत रखो। ये हमेशा मैं बहुत डिटेल में बताता हूँ। मोटिवेशनल लोगों को उत्साहित करने के लिए, कार्यकर्ता जो हमारे साथ में काम करते हैं, उन लोगों, जब नए नए लड़के आते हैं जिनकी भावना रहती है, मैं काम करता हूँ, उनको यही करता हूँ। मोटिवेशनल में क्या रहता है कि आदमी के मन में भावनाओं को आपने प्रेरित करना चाहिए, उनको उनको उजागर करना चाहिए। तुम्हारे मन की जो भावना है उनको फलित करने के लिए बड़े अच्छे शब्दों का अगर हम चयन करते हैं तो उसके मन में भाव तैयार होते हैं, वो आदमी आगे जाके काम करना शुरू कर देता है। वाह, वंडरफुल। टेक्नोलॉजी का बढ़ावा या ह्यूमन का कनेक्शन? नहीं, टेक्नोलॉजी तो है ही है, ह्यूमन तो है ही है। ह्यूमन का जो भावना, देखो ऐसा है कि व्यक्ति ने आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं करेंगे तो बहुत पीछे चले जाएंगे। उसका तो उन्होंने उपयोग करना ही करना है। और साथ में हमारी जो ह्यूमनिटी जो है, हमारी जो भावनाएं है, अपनी जो इंसानियत है, उसको भी बरकरार रखना चाहिए।
और दोनों को मिला के अगर काम करते रहेंगे, मन में भाव अच्छे रहेंगे, तो आपको सफलता 100% मिलेगी। एक शब्द फॉर जीतो। सक्सेस ऑफ जीतो। वाह। एक जैन लीडर जिन्होंने आपको डीपली इंस्पायर किया हो। नए पद्म सागर जी महाराज से। ओके। टी, कॉफी या नेटवर्किंग मीटिंग? टी, कॉफी और नेटवर्किंग मीटिंग। नेटवर्किंग मीटिंग। यू कैन कॉल इट एनीथिंग, ऑल आर सेम। ओके, इधर ही बैठो उधर ही बैठो, एक ही बात है। ठीक है। थैंक यू सो मच आंचल सर, आप हमारे पॉडकास्ट पे आए एंड ज़रूर हमारे ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने को मिला जीतो की असली कहानी के बारे में। एंड ज़रूर आपको कुछ और पसंद आया इस पॉडकास्ट में तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालना, लाइक करना है इस वीडियो को, शेयर करना है लोगों के साथ ताकि ये स्टोरी सब तक पहुंचे, और ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना और कहानी ऐसे के लिए। तो आपको कुछ फाइनल मैसेज देना है हमारे ऑडियंस को। मेरी जिंदगी सामाजिक काम में ज़्यादा गई है, धार्मिक काम में भी ज़्यादा गई है। धार्मिक और सामाजिक दोनों के साथ में मैं काम करता हूँ, साथ में बिजनेस का भी करता हूँ। अगर आपको जिंदगी में यशस्वी बनना है, तो आपको सफल व्यक्ति बनना है, तो शांत वृत्ति से और न्यायपूर्ण भाव से किसी चीज़ की अपेक्षा किए बगैर काम करते जाएंगे, बिजनेस रहो, धार्मिक रहो या सामाजिक काम रहो, आपको सफलता मिलनी। थैंक यू सो मच, आप सब ने ये पॉडकास्ट में ट्यून इन किया। जरूर हम कल मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ और एक नए गेस्ट के साथ, एक नई कहानी। तो दिस इज जैनम साइनिंग ऑफ फ्रॉम द जैनम शो। बाय।